हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, ये भी पता है हमारा। और अभी होली के दूसरे दिन का नेक्स्ट दिन का काम है। तो मैंने रात को साड़ी चेंज कर ली थी, बहुत हल्की सी साड़ी पहनी थी। और फिर मैं आलू की फ्राई बना रही थी कि सबको खाने का मन कर रहा था, आलू की फ्राई और पराठा। तो मैंने सोचा कि यही सिंपल से खाना बना दूँ सबके लिए नाश्ता। और मैं इसके बाद इनको चले गए थे, मेरे यहाँ नीचे का फ़ैन थोड़ा ख़राब हो गया था, तो ये चले गए थे फ़ैन बनवाने। तो ये मेरी जेठानी की बेटी है, तो वो पॉइंटेल करवा रही थी मुझसे कि माम चाची कर दीजिए, मम्मी नहीं है। तो मैं ठीक है और बेटा कर दूँ। फिर ये थोड़ा सा कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ श्वेता, तो फिर मैंने कहा कि इतना तो रिकॉर्ड कर दो, पता तो चले मॉर्निंग कैसे शुरुआत हुई है ससुराल में मेरी। करे ओके, मैं करके जाता हूँ तुम्हारा। तो फिर इतना ही मैंने ये रिकॉर्ड किया और फिर चल दिए हमारे। मैं आलू की भुजिया और फ्राई पराठा बनाऊँगी और दोपहर में देखते हैं क्या अभी कुछ डिसाइड नहीं है हमारा, क्योंकि जैसे जैसे बनता जाएगा डिसाइड होता चला जाएगा। तो सुबह जो हुआ था डिसाइड, तो वो मैंने शुरू कर दिया था काम, क्योंकि मेरी जेठानी पूजा का तैयारी कर रही थी। क्योंकि वो जब करती हैं इस समय पूजा, नहा धो करके वही पूजा करती हैं, तो वो अपना पूजे का सब कुछ कर ले रही थी। उसके बाद मैं सुबह आलू फ्राई बनाई, फिर कढ़ी बनाने की तैयारी कर ली, क्योंकि हमारा हुआ कि कढ़ी बना दिया जाए, कढ़ी से सब लोग खा लेंगे, सब कुछ था घर में। तो फिर अभी मैं मेरी जेठानी की बेटी का पेपर था, तो मैं सोच रही थी कि पढ़ा दूँ। उससे पहले मेरे आप सिर पे देख रहे थे अभी लगा हुआ, मेरे यहाँ कोई आया था, तो उसके लिए भी नाश्ता वगैरह लेने के जाना था। तो हम मिल के भी हम वहाँ से आए थे, क्योंकि इतने लोग आ जाते रहते हैं ना, कभी ना ये लोग आ गए वो लोग आ गए, घर के काम रहते हैं। फिर घर है तो ये भी बिजी रहते हैं, तो हर समय ये भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और मैंने ट्राइपॉड लाना भूल गया, फिर मैंने घर में किसी को बताया भी नहीं है अभी तक। तो फिर मैं सीक्रेटली जो भी मेरा सूट रहता है या जो भी आप वीडियो देखते हो मेरा, वो चीज़ मेरा A to Z एकदम कि मैं क्या करती हूँ, मुझे किसी को नहीं पता कि मैं अभी वीडियो शूट भी कर रही हूँ। तो मेरा जितना भी क्लिपिंग रहती है वो अननोन रहती है, किसी को भी नहीं पता। और ये ब्लॉगिंग मेरा एकदम रियल ब्लॉगिंग होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब तक मेरा कुछ अच्छा ना हो जाए, वीडियो में अच्छा से सब कुछ ना हो जाए, तो फिर बताने का क्या मतलब। फिर होता है ना कि मैं नहीं बताती अभी भी। तो वहाँ मेरी जेठानी की बेटी को मैं मैथ समझा रही थी, उसका मैथ का कल पेपर था, तो मैंने सोचा कि समझा दूँ उसको, थोड़ा सा नहीं आ रहा था। और फिर मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार आए थे कुछ लोग, तो मेरी जेठानी और मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, बात कर रही थी। मैं अंदर आ गई, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आती हूँ ना, तो मुझे ये शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अरे बहुत दिनों बाद आप आए हो, तो अरे मौका मिला तो आ गए। कब कौन घर छोड़ के रहना चाहता है, फेस्टिवल तो बनाना ही चाहता है, लेकिन हर चीज़ों की कोविड की वजह से भी हम लोग नहीं आए थे। तो ये बातें बार बार शब्द सुनना भी अच्छा नहीं लगता हमें है। तो जब भी कोई देखता है तो अरे इतने साल बाद आए हो आप, हम के हाँ इतने साल बाद हो ही गया है। क्योंकि एक तो डर, फिर वो हम लोग नहीं आ पाए, बहुत लोग आए इस बीच में, ये भी हो सकता है कि हम नहीं आ पाए, हमारी बहुत मजबूरियाँ थी जिसके कारण हम नहीं आ पाए। तो ये बात शब्द बार बार सुनना अच्छा भी नहीं लगता है। 2-3 बार लोग आए, मुझसे मिले, कि मुझे भी जानते हैं लोग। इस बार हम लोग आए तो फिर मुझे ये शब्द नहीं अच्छा लगा। तो फिर हम थोड़ी देर 2 मिनट बात करके हम बाहर अंदर आ गए। क्या फिर बात करना, फिर जो अच्छा ना लगे तो फिर हमने सोचा कि चलो जाने दो, क्या दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। घर के लोग जानते हैं, परिस्थितियाँ जानते हैं, वही बहुत हो, नहीं होता है। किसी और को क्या पता हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो घर के लोग जानते हैं, तो घर के लोग तो कभी नहीं पूछेंगे हम लोगों से। तो वही जेठानी की बेटी को मैं पढ़ा रही थी और वो वहाँ बात कर रही थी। उसके बाद फिर इसके सब बाद ही, इससे पहले ही हमारे यहाँ कढ़ी खाने का सोचा गया कि कढ़ी बन जाए। तो फिर हमने अभी हम लोग नाश्ता भी नहीं किए थे इस बीच, तो वो आ गई थी। तो हम बस नहा के हम निकले, तो वो आ गई। तो फिर हम लोग चिप्स वगैरह तल के जो भी था हमारे, वो सब नाश्ता वगैरह करके मैंने बैठ दे दिया है। फिर हम भाभी का इंतज़ार कर रहे थे जेठानी का कि वो भी कल आ जाए, तो फिर हम लोग साथ ही में कर लेंगे, नाश्ता कर लेंगे अपना। तो यही सोच के हम और बैठे हुए थे कि भाभी आ जाए। तो भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई थी, क्योंकि इस समय बज रहा था 11:30, कढ़ी बनाने का मौका भी था। तो हमने पहले सोचा कि कढ़ी में बना लूँ, लेकिन बनाने का ये हो जाता है ना अंत कि अभी आप जल्दी पहले कढ़ी ना बनाओ, पहले हमको भूख लगी, भाभी को भी लगा था। हम लोग छत पे खाना निकाल ही रहे थे अपना नाश्ता, तो ये नहीं निकाल। फिर जेठानी की बेटी फिर ये तब फिर भाभी ने कहा, श्वेता वो ना आप हम लोग नाश्ता कर लेंगे ना, तो तुम थोड़ा बाबू को देख लेना, मानू को, मेरी बेटी को थोड़ा मैथ। तो हमने कहा ठीक है भाभी देख लेंगे।
तभी मेरा बेटा इतना डिस्टर्ब स्पीच कर रहा था ना, मैं समझा रही थी, ये पट पट बोल रहा था, तो ये भी अच्छा नहीं लगता बार बार। तो मैं उसको डांट रही थी कि मत बोलो मत बोलो, लेकिन ना ये बोलना तो मेरे ज़्यादा सा क्लिप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर के कामों की वजह से ना मेरा भी कुछ नहीं हो पा रहा है, थोड़ा बहुत ही रह जा रहा है और उनका भी थोड़ा बहुत ही रह जा रहा है। तो मैं खाने का क्लिपिंग ये सब नहीं लेती हूँ, क्योंकि बार बार नहीं लेती हूँ इस बीच, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि मैंने आज कढ़ी चावल बनाया था बस दोपहर में, सुबह आलू की फ्राई, फिर अभी कुछ भी नहीं। फिर जाने का था कि मार्केट जाया जाएगा हम लोग, फिर थोड़ी देर के लिए मम्मी के घर भी जाना है ना मुझे, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि उनके लिए ले लूँ कब कुछ सामान। तो सोचे थे मार्केट चले, तो मार्केट अभी भाई सब भी कह रहे थे कि मार्केट खुला होगा, तो यही सब सोच के मैंने भी कहा। फिर हम कहे कि शाम ही को चला जाएगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो नहीं पता होगा, मार्केट नहीं खुला था। तो ये कह रहे थे शाम को खुल जाएगा, भाई सब भी कह रहे थे शाम को खुल जाएगा। तो शाम को अब देखते हैं, पता लगा के ही फिर हम लोग मार्केट निकलेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं निकलेंगे। तो फिर शाम को उसके बाद हम लोग शाम को ही वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि कढ़ी चावल बनाए। तो मेरे बेटे को भाभी जा रहे थे अपने मायके मिलने थोड़ी देर के लिए, एक बच्चे को लेकर के और हम लोग को पता चला कि मार्केट आज शाम को ही बंद था, क्योंकि भाई साहब कुछ सामान लेने गए थे, तो पता चला कि नहीं मिला। तो फिर मेरा बेटे से मैंने बुक कॉपी मंगवाया था, बुक उसकी लेकर गई थी ना तो वो मंगाई थी। इतना बुक मेरा पूरा घर अव्यवस्थित कर दिया था। और भाभी कही थी कि नहीं श्वेता इसको भी तैयार कर दो, तो हम कहे ठीक है भाभी इसको भी तैयार कर देती, क्योंकि बच्चे जा रहे थे ना, तो बच्चों का भी बच्चों के साथ ही मन लगता है। वो जा रही थी अपने मायके, तो फिर हो रहा था कि तुम इसको तैयार कर दो ना, लेकर जाती हूँ। तो मेरा बेटा फटाफट इस तरह तैयार हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड इस समय थे, तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे कि इस समय मुझे भी जाना था, लेकिन हम लोग सोचे तो इसमें तैयार हम भी हो गए थे कि मार्केट हम लोग चले जाएंगे, भाभी इसको देख ले। उस भाभी से भाभी के जाने से पहले हम लोग जाने वाले थे, लेकिन फिर हम लोग का कैंसिल हो गया। तो भाभी चली गई, फिर सब्ज़ी लाना था, तो भाई सब जा रहे थे सब्ज़ी लाने। इसी समय सब्ज़ी लेने जा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा फ्रेश सब्ज़ी आता है, 2 टाइम की सब्ज़ी आती है, क्योंकि पास ही में एकदम चौक पास में है, मतलब कि चौक में ही हम लोग रहते हैं। तो रोज़ की रोज़ ही सब्ज़ी आती है, एकदम फ्रेश सब्ज़ी, जो खाना हो वही मार्केट से सब्ज़ी आएगी। तो फिर वो लेने के लिए सोचे, तो वो गए बाहर, तो पता चला कि मार्केट एकदम बंद है टोटली। सब्ज़ी की भी 1 या 2 दुकानें ही खुली थी, तो जो मिल गया वो लेकर चले आए ये खाने की सब्ज़ी लाने के लिए। तो हम लोग ने सोचा कि चलो आलू न्यूट्रीला बना लेते हैं। और सुबह के लिए उन्होंने बैगन लेकर आ गए, क्योंकि उनको बैगन फेवरेट है, तो वो अपना बैगन एक लेके ही आ गए। और अपना तो फिर हम वही कमरा पूरा अव्यवस्थित हो गया था। एक तो छत का कपड़ा लेकर आए, फिर ये पूरा बेड गंदा कर लिया था। तो हमने सोचा कि पहले इनको तो तैयारी कर दूं, फिर बाकी और कुछ करूँगी, क्योंकि इसके बाद तो मैं खाना ही बनाऊँगी, और उसके बाद कुछ नहीं, आलू न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाऊँगी। भाभी चली गई तो सब्ज़ी आ जाएगी, तो फटाफट मैं इनको खाना बना के दूँगी। तो फिर अभी अलमारी इनको तैयार कर लूँ, फिर उसके बाद भाभी चली जाएंगी, तो थोड़ी देर बैठूँगी, आराम करूँगी, बातें वगैरह करूँगी, क्योंकि हम लोग मार्केट नहीं निकलना था। तो हम लोग ऐसे ही, अभी कुछ था भी नहीं शाम को, हमारे यहाँ शाम को थोड़ा सा कुछ नहीं, भाभी रहती है तो थोड़ी मस्ती वगैरह होती रहती है, बातचीत होती रहती है। अभी कुछ नहीं ऐसा है। तो मुझे बुरा बस इस बात का लगता है कि बस हमेशा लोग कहते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता बार बार सुनना ये सब। तो फिर और फिर ऐसे, और ये सब जो होता है ना कि चुपके से मैंने वीडियो बनाती हूँ, तो बस ये इस समय का जो नेचुरल वीडियो होता है, ये मेरे कमरे का ही एकदम पता रहता है कि वीडियो बन रही है, ब्लॉगिंग हो रही है। और ऐसे कुछ भी अननोन रहता है हम लोग में, तो यही होता है। अभी तो ये इसको थोड़ा सा फटाफट तैयार कर दूँ, क्योंकि उधर बच्चे भी आ रहे थे, इनको तैयार करके कि चलो मम्मा तो ले जाएंगे इनको हम बाहर, हमको चाची तैयार कर दीजिए। तो बेटा ये भी बहुत वो रहता है कि हाँ घूमने को, फिर अभी चला जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे भी नहीं घूम पाएगा, हमको पता है, क्योंकि एक तो स्कूल खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर अपने स्कूल में मस्ती करने लगेंगे और सब कुछ पढ़ने वगैरह में। तो यहाँ जितना मस्ती करना है कर लीजिए, फिर अपना देखा जाएगा। तो फिर मेरा बेटा तो रेडी हो गया था, तो इनको कह रहे थे रेडी हो गया था, तो फिर ये फ़ोटो खींचने के लिए मैं तो इसका चेहरा दिख कर रहे थे कि फिर कह रहे थे उसे तब पकड़ो मैं इसका बाल ठीक कर दूँ। तो मैं इसका सैंडल निकाल रही थी कि चलो बैठो एकदम रेडी होके ही फिर निकलना इस कमरे से, क्योंकि ये कमरा भी बहुत गंदा लग रहा था। तो मैं सोची थी इस कमरे को भी ठीक कर दूँ, क्योंकि मेन बात क्या है, सुबह छत के भी कपड़े थे यहाँ पर, और फिर ये पूरा बैग गंदा कर लिया था, उसका भी था, ये सब भी करना था। फिर इसके बाद खाना ही वगैरह बनाना था। किचन तो मेरा हमेशा थोड़ा गंदा ही रहता है, क्योंकि हम और थोड़ा मस्ती में मूड में आ जाते हैं। तो मेरा बेटा तो चला गया नीचे, भाभी के कमरे में चला गया, भाभी तैयार हो रही थी। तो फिर हमने कहा कि कमरा पहले ठीक कर दूँ, फिर ही मैं नीचे उतरूँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ऊपर में ज़रा सा भी मन नहीं लग रहा है काम करने का, क्योंकि इतना घर कमरा गंदा कभी मेरा नहीं होता है। लेकिन इतनी गर्मी है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है इस समय। तो छत पर आ कर के 10 मिनट बैठ के बस खाना इंपॉर्टेंट है, वो बनाना है, तो उसके लिए हिम्मत करके लोग आ जा रहे हैं। सब्जियां वगैरह हम लोग नीचे ही काट लेते हैं,
फिर आके फटाफट करते हैं, सुबह में बना लेते हैं, फिर शाम को जल्दी बना के इकट्ठे ही उठते हैं। ऐसे टाइम उठते हैं 8 बजे कि 9 बजे तक इन लोग को खाना भी देना रहता है। तो आटा गूँथ के सब्ज़ी बन गया, बर्तन धुल गया, उसी में भाभी बर्तन धुल देती हैं, हम सब्ज़ी और आटा गूँथ लेते हैं, फटाफट रोटियाँ सेकते जाते हैं, तो भाभी सबको खिलाती जाती हैं। तो इतने करते करते हमारा 10 बजना ही बजना है, 10 साढ़े 10 फिर यही सब हो जाता है। तो फिर हम लोग ऐसे ही करके अपना दिन, मतलब कि पता ही नहीं चलता है वीडियो कब बनाऊँ कब नहीं बनाऊँ, क्योंकि कभी यही जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, कभी मैं घर का काम कर रही हूँ, बहू हूँ तो एटलीस्ट बहू के थोड़े तो वो ख्वाहिश होते ही हैं कि हमेशा तो ऐसे नहीं हो सकती ना कि कहीं पे भी फ़ोन कर लूँ या ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, नहीं हो सकता है। तो हमेशा एक ससुराल है तो ससुराल जैसे ही रहना पड़ेगा। तो फिर इधर मेरी भाभी जा रही थी बच्चों को ले करके, मेरा बस बेटा मेरा बेटा और इनका बेटा जा रहे थे, बेटी इनका पेपर था, ये मुझे पहले बता दिया था। तो ये मुझे बाय कर रही थी, श्वेता बाय, तो उनके ठीक है भाभी जाइए जल्दी आइएगा, क्योंकि वो नहीं होता है ना कि तो ये भी 1 घंटे में आ गए थे, तो हम बात कर रहे थे। और फिर इसके बाद ही भाई साहब लेकर सब्ज़ी लेने गए थे। तो उससे पहले तो था कि हाँ क्लियर था, तो उससे पहले ही क्लियर कर दिए थे, लेकिन सब्ज़ी लेने अभी गए थे। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।